नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके लिए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी खबर लेकर। जी हां, जगदीप धनखड़ देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पूर्व सभापति। उन्होंने इस्तीफा देकर जैसे पूरे देश को चौंका दिया था, लेकिन उसके बाद अब लगातार एक के बाद एक खबरें उनसे जुड़ी हुई मिल रही हैं और वो भी देश को चौंका रही हैं। एक खबर और आ रही है कि जगदीप धनखड़ के बंगले, सरकारी घर को खाली करने के लिए उनको बोल दिया गया है और कई सूत्रों का तो कहना है कि 3 दिन के भीतर उनको खाली करने के लिए कहा गया है। इस बीच जो एक और खबर है जो महत्वपूर्ण है, बड़ी है, वो खबर है कि जगदीप धनखड़ के सरकारी आवास के किचन को बंद कर दिया गया है, उनकी क्रॉकरी को सील कर दिया गया है और अब जगदीप धनखड़ जो है उनको कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इस मकान को खाली करें। ये उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से मिली हुई खबर है। खबर यह भी है कि जगदीप धनखड़ अपना सामान पैक करने में लग गए हैं और जल्दी ही वहां से अपना सामान लेकर निकलने की तैयारी में हैं। तो हालांकि प्रोटोकॉल क्या है, अब मैं बताता हूं। प्रोटोकॉल जो है वो ये है कि अगर देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति सेवानिवृत्त होते हैं तो पूर्व होते हैं, अपना काम खत्म करने के बाद, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के बाद, अपना टर्म खत्म करने के बाद उन लोगों को दिल्ली में या उनकी पसंद के एक शहर में टाइप 8 का एक बंगला दिया जाता है। अगर वो दिल्ली में रहना चाहते हैं तो लुटियंस इलाके में टाइप 8 का बंगला उनको दिया जाएगा। लुटियंस इलाका वो है जिसको हम लोग संसद भवन, इंडिया गेट के आसपास का जो सरकारी इलाका, जो एनडीएमसी जोन जिसको इलाके में को बोला जाता है, जहां पर सांसदों के, मंत्रियों के या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के घर हैं, उस इलाके को बोला जाता है लुटियंस इलाका। तो उस इलाके में या तो उनको टाइप 7 का घर दिया जाता है या फिर उनकी पसंद के शहर में दिया जाता है। अभी तक जो जानकारी है, जगदीप धनखड़ को ऐसा कोई घर अलॉट नहीं किया गया है, लेकिन उनको घर खाली करने के लिए आदेश दिया गया है। अब ये कहां से आता है? उनका जो घर है, सरकारी आवास जो है जगदीप धनखड़ का, या फिर लोकसभा अध्यक्ष का या राज्यसभा के सभापति का, वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। यानी कि उस मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है केंद्र सरकार का, जिसके मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उस मिनिस्ट्री का एक महकमा है जिसको बोला जाता है एस्टेट ऑफिस। एस्टेट ऑफिस के पास इसकी सारी जिम्मेदारी होती है और वहां से ये खबर गई है, वहां से ये बोला गया है कि जल्दी से घर को खाली किया जाए। और अभी उनके किचन को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और उनके क्रॉकरी को सील कर दिया गया है। ये है इस वक्त की खबर और जगदीप धनखड़ अपना सामान समेटने में इस वक्त लगे हुए हैं। तो एक खबर। दूसरी खबर एक और आई है, वो भी बड़ी खबर है कि इस बीच चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो होता है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 के अंतर्गत। 1952 में ये एक्ट बना था, जब पहली बार देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुना गया था। और उसके बाद उसी जो एक्ट है 1952 और रूल्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1974, इन दोनों को कंबाइन करके चुनाव किया जाता है। तो उसके लिए जो तैयारियां होती हैं वो इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दी हैं। क्या तैयारियां होती हैं? पहली तैयारी होती है इलेक्टोरल कॉलेज बनाना, इलेक्टोरल कॉलेज को अपडेट करना। ये क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है इलेक्शन में वोट डालने वाले मतदाताओं की वोटर लिस्ट। मतदाता कौन होते हैं? इस चुनाव में मतदाता होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद। सभी सांसद का मतलब क्या हुआ? सभी सांसद का मतलब हुआ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ। इलेक्टेड वो सांसद होते हैं जिनको लोकसभा में हम सीधे वोट डालकर चुनते हैं और राज्यसभा में वो लोग होते हैं जिनको विधायक सीधे इलेक्शन में चुनते हैं। ठीक है। दूसरा, नॉमिनेटेड कौन होते हैं? नॉमिनेटेड वो सांसद होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। पहले 2 सदस्य लोकसभा में होते थे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे। 2 सीट उनके लिए रिजर्व थी, लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद वो रिजर्वेशन खत्म कर दी गई और अब केवल राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो है 245 और लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो है 543। इतने सदस्यों की जो इलेक्टोरल कॉलेज है
अब इलेक्शन कमीशन देखेगा उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सीट्स खाली हैं, उसके हिसाब से इलेक्टोरल कॉलेज तैयार होगा। इलेक्टोरल कॉलेज जब तैयार होगा, एक काम ये किया गया है और दूसरा ये किया जा रहा है कि उसको अपडेट कर दिया जाए, जैसी ज़रूरत हो उस तरीके से उसको बनाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन अब इस पर अपनी तैयारी कर रहा है और उसके बाद जल्दी ही जब ये तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सी तारीख को होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इस बार हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी में है और कम से कम एक बात तो तय है कि इस इलेक्शन कमीशन ये जो चुनाव कराएगा उपराष्ट्रपति का, इसमें उसके ऊपर शायद कोई भी आरोप न लगे कि उन्होंने कोई हेराफेरी की है। इलेक्टोरल कॉलेज में सारे सांसद जो हैं वो वोट डालते हैं और उनका वोट डाला जाए, उनकी तरफ से वोट डाला जाएगा। केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है जिसको कहते हैं हिंदी में, जिसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति, और अंग्रेजी में कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है, उसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसमें विधायक भी वोट डालते हैं, लेकिन इसमें विधायक वोट नहीं डालते। खैर, अब जो बड़ी खबर है वो यही है। दूसरी खबर हमने आपको बताई थी, आज दिन में भी बताया था कि ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी तनातनी चल रही थी और उस तनातनी से भी क्या असर पड़ा है जिसकी वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा हो जगदीप धनखड़ को। लेकिन अब ये इतिहास के पन्ने हैं। खबरें जो चल रही हैं वो ये भी आप ज़रूर देख रहे होंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट ट्रायल से संबंधित उन्होंने जो नोटिस पर बात कही थी वो रीज़न हो सकता है। जो शेखर यादव हैं, जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनके इम्पीचमेंट ट्रायल का भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कुछ भी कारण हो, सही कारण तो तभी पता लगेगा जब और धीरे धीरे इस पर जो कुहासा है, जो कोहरा अभी दिख रहा है वो छटेगा। अब संभावित जो नाम है वो भी आने शुरू हो गए हैं। कोई कहता है कि नीतीश कुमार बन सकते हैं, कोई कहता है हरिवंश बन सकते हैं, शशि थरूर से लेकर हरदीप पुरी तक तमाम लोगों के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से कोई भी बन सकता है देश का अगला उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के लिए दोनों दल जो हैं या कोई भी, वो अपनी तरफ से नॉमिनेशन फाइल करेगा। नॉमिनेशन को सपोर्ट मिलती है 50 लोगों की, वो उसके बाद नॉमिनेशन फाइल किएगा, उसके नाम प्रपोज किया जाना चाहिए, उसके बाद सेकंड करेंगे, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा। उसके बाद विड्रॉल की डेट होती है, विड्रॉल के बाद फिर अपना कैंपेन कर सकते हैं, और कैंपेन क्योंकि इसका सीमित होता है, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का होता है। उसके बाद वोटिंग का प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद घोषित किया जाएगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। तो अभी जो है खबर यही है कि जगदीप धनखड़ के घर को तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। जगदीप धनखड़ को अभी तक नया घर नहीं दिया गया है और उनके किचन को बंद कर दिया गया है, उनकी क्रॉकरी को सील कर दिया गया है। इसके ऊपर, इसके अलावा जो भी अपडेट आएगा वो जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।